नमस्ते, मैं प्राची और हम टेक्नोलॉजी क्लासेस कंप्लीट कर रहे थे। टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी हमारा न्यू टॉपिक है, स्टेम सेल थेरेपी। ओके, स्टेम सेल थेरेपी। देखो, स्टेम सेल थेरेपी है क्या? पहले इस टॉपिक को इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। एक्चुअली जो स्टेम सेल थेरेपी है एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मान के चलो मेरा हार्ट खराब हो जाए, हार्ट मेरा फेल हो जाए, या फिर मैं सर्जरी के लिए जाऊंगी, या मुझे कोई भी ब्लॉकेज आ जाए हार्ट के अंदर, तो उसकी सर्जरी की जाएगी और उसको सही किया जाएगा, है ना। और बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हार्ट जब हमारा फेल हो रहा है तो हमारे पास हमारी ही स्टेम सेल है। स्टेम सेल मीन्स कि एक छोटी कोशिका, यानी कि एक ऐसी कोशिका जिससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। ये अविभेदित प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं जो बचपन में ही आपने सुना होगा। पहले मतलब वो होता है, मतलब जो गर्भनाल होती थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस बट ये होता है जो स्टेम सेल, जो पुराने ज़माने में उसको ही बोलते थे। जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें से एक नाल सी निकली होती है ना। तो उसको सेव करके रखते हैं क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है कि वो न्यू मतलब ऑर्गन जनरेट कर सकती है। अगर मान के चलो मेरा हार्ट खराब होता है तो मेरे पास कोई एक ऐसी सेल है जिससे मैंने अपनी बैंक के अंदर, जो स्टेम सेल बैंक होती हैं उसके अंदर मैंने स्टोर करके रख रखी है। मैं क्या करूंगी, मेरा हार्ट फेल हुआ इन फ्यूचर, उस सेल को लूंगी, डॉक्टर उस सेल को लेंगे, उससे न्यू हार्ट बनाएंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे। मुझे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और उससे मेरा न्यू हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये है क्या, है ना, स्टेम सेल। तो सबसे पहले ये होता है मेल एंड फीमेल। ओके, मेल, मेल के पास स्पर्म, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होगा, एंड एग। ओके, एंड fertile to each other and meet to each other and formation of zygote। एक्चुअली क्या होता है, मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है एग, और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट ही हमारा है, ये जाइगोट है, ये वन सेल है। कितना सेल? वन सेलुलर। ठीक है, ये कितनी सेल है? वन सेल। ओके, दिस इज ओनली वन सेल। ओके, है ना, ये वन सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। ऐसी कंडीशन में अगर ये सेल जो है, इससे हमारी पूरी, हमें पता है इससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किससे हो जाता है? इस सेल से हो जाता है। पूरी बॉडी फॉर्मेशन यानी कि बॉडी का निर्माण। ओके, इस एक कोशिका से पूरे हमारा हार्ट भी बन जाता है, लंग्स भी बन जाते हैं, ब्रेन भी बन जाता है, सारी चीजें बन जाती है। यानी कि इस सेल के अंदर कैपेसिटी है कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल, अब स्टेम सेल है क्या? अब मैं बोलूं, अब टाइप बता रहे हैं, टाइप भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, कि स्टेम सेल प्राथमिक अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जिनसे हम पूरी मतलब किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं जाइगोटिक स्टेम सेल से, यानी कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा, ये कोशिका है, इसके अंदर डिवीजन होंगे, विभाजन होंगे। इससे विभाजन होने से क्या होगा, ये बहुत सारी कोशिकाओं में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये होती है ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे ये जाइगोटिक फेज थी, जाइगोटिक अवस्था थी, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि ये इसके अंदर भी कैपेसिटी है, इसके अंदर भी कैपेसिटी है। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता,
मोस्टली बॉडी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर देता है, बस किसको छोड़ के, देखो बॉडी के, शरीर के, ओके हिंदी में लिखते हैं शरीर के पूरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, अंगों का निर्माण करता है, ऑर्गन्स का निर्माण कर सकता है, ओके कर सकता है, ओके बट प्लेसेंटा को छोड़कर, ठीक है ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ओके तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है क्रॉस मीन्स समझ जाना, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, जाइगोटिक स्टेम सेल थी, अब ब्लास्टोक स्टेम सेल, इसको बोलते हैं हम प्लूरिपोटेंट, क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ओके इससे हमारे ब्लास्टोस, इससे हमारे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, बस प्लेसेंटा और एम्ब्रियोनिक सेल को छोड़ के, यानी प्लेसेंटा को छोड़ के, ओके एंड सेकेंड थॉट इज दैट कि ये हमारी जो सेल है अब आगे जाके पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, हमारा पूरा शिशु बन जाएगा आगे जाके, तो वहां से आगे जब भी शिशु बन जाता है तो शिशु के ऊपर स्किन भी होती है, मैलोरज्जु भी होती है, मस्तिष्क भी होता है, सारी चीजें होती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें जब होती हैं, इधर देखिए, तो उसे बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, शिशु का फॉर्मेशन हो चुका है, अब बॉडी में बॉडी के ही कुछ अंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इज स्किन सेल, अभी रुको, इसे बोलते हैं मल्टी पोटेंट स्टेम सेल, ओके आई थिंक हम ऊपर से लिखते तो कवर हो जाता पूरा, है ना, अब इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, इससे ये इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये सेल है, एक जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है किसी विशेष ऑर्गन का ही, स्पेशल ऑर्गन का ही फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे हमारी स्किन जल जाती है ना, देखा होगा जल जाती है, तो हमारी स्किन थोड़ी धीरे 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 उसके ऊपर दोबारा आने लगती है ना, तो दिस इज ये स्किन सेल्स ही है। और हमारा लीवर जब भी खराब हो जाता है तो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ओके अभी मैं बोलूं, ये मैरुरज्जु, मस्तिष्क, इसमें अस्थि मज्जा और मस्तिष्क में पाई जाती है, अस्थि मज्जा और मस्तिष्क, ऐसे मतलब अलग अलग होती है, बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, स्किन सेल्स भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है प्लेसेंटा को छोड़ के, प्लेसेंटा मीन्स अपरा, प्लेसेंटा मीन्स अपरा, प्लेसेंटा को छोड़ के, एम्ब्रियोनिक सेल को छोड़ के, ओके तो प्लूरिपोटेंट से भी हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में हम कुछ सेल्स को स्टोर करके रख दें किसके अंदर, स्टेम सेल बैंक के अंदर, ओके तो इतना हो गया। अब हमारी आती है, दिख रहा है नीचे, अब हमारी आती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि लिख ही देते हैं, इससे किसी विशेष एक ऑर्गन में से एक ही इसके इससे ऐसे इससे क्या होता है, इसमें तो कई एक से कई इस स्टेम सेल से क्या हो सकता था, एक सेल से 3-4 या कई ऑर्गन्स के फॉर्मेशन हो सकते थे, बट यहाँ पे यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, इट मींस कि यहाँ पे केवल एक ऑर्गन का फॉर्मेशन ही होगा, यानी कि यहाँ पर अगर यूनिपोटेंट स्टेम सेल है तो उससे अगर वो नाक ही बना रही है तो नाक ही बनाएगी, हार्ट ही बना रही है तो हार्ट ही बनाएगी, ओके उसका वर्क है वो वही वर्क करेगी भाई, वो दूसरी वर्क नहीं करेगी, ओके एंड दिस इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये कई चीजों का फॉर्मेशन कर सकती है, प्लूरिपोटेंट होल बॉडी फॉर्मेशन कर सकती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल इज फॉर्म होल बॉडी विथ प्लेसेंटा, ओके एंड फोर्थ इज यूनिपोटेंट स्टेम सेल, ओके लिख लेना, तो एग्जाम्पल मैरुरज्जु हो जाएगा और रुधिर वाहिकाएं हो जाएंगी, लिख लीजिए एग्जाम्पल भी लिख लीजिए।
आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मेरु रज्जु, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, एग्जाम्पल में तो ऐसे होते हैं, याद हो जाएगा आपको, समझ में आ रहा होगा डायग्राम की व्हाट इज स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होती है। अब इसी के अंदर इस स्टेम सेल का ही यूज करके मैं ऑर्गन जनरेट स्टार्ट कर दूं, है ना, स्टेम सेल का यूज करके मैं न्यू ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर दूं और उसका ट्रांसप्लांट जो भी जिस भी जीव को चाहिए उसमें कर दूं। तो ये है हमारी स्टेम सेल थेरेपी, यही इसी को स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। तो कैन आई इरेज दिस, कहाँ पे हो, ओके। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी, साफ कर दूंगी, है ना, ले लो, ओके। अब देखो कि अब मैं बोलूं कि मेरे पास तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। अभी वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है उसे निकालना इजी होता है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से मैं क्या करूंगी, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को मैं इंड्यूस्ड कर दूंगी, यानी कि उसको ही चेंज कर दूंगी किसके अंदर, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या थी, पीछे बताया था कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, उससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन जितने भी हैं उनका सबका फॉर्मेशन हो सकता है प्लेसेंटा को छोड़ के। तो मैं क्या करूंगी, इसको इंड्यूस करके, है ना, इंड्यूस्ड करके, इसको इंड्यूस करके या इसको किसमें चेंज कर दूंगी, इसको इंड्यूस्ड करके मैं इसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में चेंज कर दूंगी, ओके। अब जो मैंने यहाँ पे प्लूरिपोटेंट स्टेम, अब मैं इसका 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 यूज किस में करूंगी, जो मेरे पास ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है मैं इसका यूज किस में करूंगी, इसका यूज मेरे को किसी का हार्ट चाहिए तो मैं इससे हार्ट बना लूंगी, क्योंकि अपन को पता है, अपन लोगों को पता है कि भाई जो हमारी टोटिपोटेंट स्टेम सेल थी जो कि युग्मनज यानी कि जाइगोटिक अवस्था पर थी, फेज पे थी, उससे हम होल बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते थे, किंतु प्लूरिपोटेंट से हम एक पर्टिकुलर सारी बॉडी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं सिर्फ प्लेसेंटा को छोड़ के। तो मुझे जो भी ऑर्गन चाहिए होगा, हार्ट चाहिए होगा, ब्रेन के जो भी कोई फंक्शनल जो भी ऑर्गन चाहिए होगा, है ना, रेस्पिरेटरी, तो मैं इससे फॉर्म कर लूंगी, इससे क्या कर लूंगी, जो भी ऑर्गन मेरे को चाहिए, तो इसको लिखेंगे अपन, ऐसे ही लिख लो, जो भी ऑर्गन चाहिए, ओके, जो भी ऑर्गन मेरे को चाहिए मैं उसका ऑर्गन चाहिए मैं क्या करूंगी, उसका फॉर्मेशन कर लूंगी, ठीक है, उसका निर्माण कर लूंगी, ओके, निर्माण यानी मीन्स फॉर्मेशन, मैं उसका फॉर्मेशन कर लूंगी, ठीक है। अब इससे मेरा क्या हो, अब इससे क्या होगा कि मुझे जो भी स्पेसिफिक कोई भी हार्ट की बीमारी है तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो उसका, भाई उसको तो लंग्स की प्रॉब्लम, अरे लंग्स हटाओ उसकी, लंग्स ट्रांसफर कर दो उसकी, ट्रांसफर यानी कि उसे हटा दो, ट्रांसप्लांट, ओके, लंग्स हटाओ दूसरा लगाओ। तो बारिश हो रही है शायद बाहर, है ना, हाँ आई थिंक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल इज दैट इंड्यूस करके हम चेंज कर देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर, देन हम उससे जो भी हमें ऑर्गन चाहिए होता है उस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, देन हम, ये है हमारी स्टेम सेल थेरेपी। कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी थी। और देखो अभी तो ये तो आपको एक बार लिखा दिया, देख लो, इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये वैज्ञानिकों ने हम कौन सी टेक्निक इजाद की है कि किसी भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का उसको उसी प्लूरिपोटेंट में पहले चेंज करेंगे, प्लूरिपोटेंट से क्या करेंगे, जो भी ऑर्गन चाहिए उस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड थॉट इज दैट जो हमारा स्टेम सेल थेरेपी है, इस सबसे पहले जो हमारा भारत है उसमें स्टेम सेल थेरेपी बैंक की स्थापना किसने करवाई थी, है ना, कहाँ से आई थी। तो हमारे यहाँ पे इन पॉइंटों को लिख लो। पहले तो स्टेम सेल थेरेपी की, अगर स्टेम सेल की तुम डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, पहले एक बार इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, है ना। सबसे पहले फर्स्ट बार क्रायोसेल कंपनी क्या करी, क्रायोसेल
क्रायोसेल कंपनी आई भारत के अंदर। ओके, उसने बोला कि हमें आपके भारत मतलब भारत के हमारे जो क्रायोसेल कंपनी है उसने भारत के अंदर क्या किया, स्टेम सेल बैंक का निर्माण करना स्टार्ट किया। स्टेम सेल बैंक, स्टेम सेल बैंक क्या होती हैं, ऐसी बैंक हैं जिनके अंदर स्टेम सेल स्टोर करके रखी जाती हैं। ओके, फिर क्या हुआ, ये आ गई अपनी, अब हमारी दो कंपनी, अब दो हमारी भारत के अंदर अभी दो प्रेजेंट में स्टेम सेल बैंक हैं, उनके नाम लिख लेते हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट इज, तो उनके नाम लिख लेते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट, स्टार्ट। ओके, फर्स्ट एम्स दिल्ली में अपना लिख लो, एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली में हमारा जो हमारा स्टेम सेल बैंक है वो है, पहला है एक तो है तो पहले वाला, दूसरा है पब्लिक स्टेम सेल, एक मिनट, पब्लिक सेल बैंक, पब्लिक स्टेम सेल बैंक हमारा एम्स दिल्ली में एक तो है पब्लिक स्टेम सेल बैंक, सेकंड है गर्भ, फर्स्ट है गर्भनाल स्टेम सेल बैंक। ओके, हमारा जो भारत है वो तीसरा ऐसा देश है जिसने स्टेम सेल बैंक की स्थापना की है अपने देश के अंदर। पहला कौन था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन, तथा दक्षिण कोरिया के बाद, भारत ऐसा तीसरा देश है, क्या है, तीसरा देश है जिसने अपने देश के अंदर स्टेम सेल बैंक की स्थापना की है, स्टेम सेल बैंक की स्थापना की है, ओके, राइट दिस। फर्स्ट भारत के अंदर, यहाँ पे इसको भी पूरा लिख लो, क्रायोसेल कंपनी जो स्टेम सेल बैंक की फॉर्मेशन किया था भारत के अंदर, भारत में लिख दो, अंदर क्या है, भारत में सर्वप्रथम स्टेम सेल बैंक की स्थापना क्रायोसेल कंपनी द्वारा, ऐसे डायरेक्ट लिख लेना, क्रायोसेल कंपनी द्वारा की गई थी स्टेम सेल बैंक की स्थापना। तो स्टेम सेल थेरेपी है क्या, स्टेम सेल थेरेपी प्राथमिक स्टेम सेल क्या होती है, प्राथमिक अविभजित कोशिकाएं होती हैं जिनसे किसी भी शरीर के किसी भी ऊतक अंग का निर्माण किया जा सकता है। इससे हम कृत्रिम अंग बनाते हैं और कृत्रिम अंग को ही हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपित कर देते हैं किसी जिसको भी चाहिए होता है। तो इस सेल को यूज उसमें भी किया जा सकता है, कई मेडिसिन के टेस्ट के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हम क्या करेंगे, कोई कृत्रिम आर्टिफिशियली अंग बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे, उस पर इसको चेक करके देख लेंगे अपनी मेडिसिन दवाइयों को, जिससे हमारे बंदर मनुष्य सारी चीज़ों की हानि नहीं होगी। थैंक यू सर वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।